नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, आज हम जो वीडियो में कवर करने वाले हैं उसमें एक सप्ताह का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो इसमें कवर किए गए हैं। तो आज जो ये करंट अफेयर्स की पहली वीडियो है और मैं चाहूंगा कि आपको हर सप्ताह एक करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें पूरे सप्ताह के मोस्टली क्वेश्चन क्या कवर किए जाएंगे। तो आपको डेली बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर डेली 20 क्वेश्चन होंगे तो आपके 20 क्वेश्चन आप सप्ताह भर में पढ़ोगे तो लगभग 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे और एक महीने में काउंट करिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़िए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक सप्ताह के अंदर के जो भी मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको एक सप्ताह में यानी कि एक दिन में क्या उसको प्रोवाइड कराऊं। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 15.48%, 18.74%, 38.74% या 20%। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या है, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार क्या है, सकल प्रत्यक्ष संग्रह में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 18.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के तीसरे सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अमेरिका ने की है, भारत ने की है, दक्षिण कोरिया ने या जापान ने? आपको बताना है कि लोकतंत्र के तीसरे सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। तो मैं बता दूं आपको कि हाल ही में लोकतंत्र के तीसरे सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है वो दक्षिण कोरिया द्वारा की गई है हाल ही में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट कैंप 2024 का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? असम है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, महाराष्ट्र है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आपका नॉर्थ में है। वहीं महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड है, कि नागालैंड में जो है वो हाल ही में 2024 का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक के रूप में किसे चुना गया है? सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा, मनिका बत्रा, शरद कमल। यानी हाल ही में जो 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक हैं उसमें भारतीय ध्वज वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो मैं बता दूं आपको कि 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारतीय ध्वज वाहक चुने गए हैं, आपके शरद कमल चुने गए हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भूटान के द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द डिवुक गिलायको से किसे सम्मानित किया गया? यानी भूटान का जो पुरस्कार है उसके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, या रक्षा मंत्री राजनाथ को, या गृह मंत्री अमित शाह को? आपको बताना कि भूटान के द्वारा इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है कि हाल ही में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको भूटान के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अमेरिका, जापान, श्रीलंका या भारत? तो आपको बताना है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा भारत है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि भारत को जो है अब अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो क्या भारत कहीं ना कहीं, अब आप भारत की स्थिति देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या एक बहुत बड़ा ब्रांड है, यानी एक अच्छे देशों में भारत की गिनती होती है। तो भारत धीरे धीरे और सुधार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन इंद्रावती? तो अभी हैती में जो हमले जारी है, अभी अगर आप न्यूज देखते हैं तो हैती में क्या है, हैती में उसका हमले जारी है और वहां से नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है। तो आपको बताना है कि इसमें उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन शक्ति है, या ऑपरेशन राहत है, या ऑपरेशन इंद्रावती है? तो मैं बता दूं आपको, हैती से निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया गया जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इंद्रावती है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल, समर्थ पोर्टल, भाषा नेट पोर्टल या शक्ति पोर्टल? बताना है आपको कि हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा नेट पोर्टल जो है वो हाल ही में क्या है, लॉन्च किया गया है इंटरनेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत द्वारा किस देश के साथ 2024 में पहली 2+2 रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या जापान? पहली बार जो आयोजित की है मैं आपको बता दूं, यहां पर ब्राजील इसका राइट आंसर होगा कि ब्राजील के साथ भारत ने पहली बार 2024 में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है। हालांकि अमेरिका के साथ भी होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है और जापान के साथ भी पहले से होती है, लेकिन पहली बार किसके साथ की है? तो पहली बार ब्राजील के साथ की है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, गूगल के बाद किस प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ काम करने की घोषणा की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, एक्स, मेटा या इनमें से कोई नहीं? देखिए पहला तो कौन सा है, तो पहला गूगल होगा इसका आंसर, लेकिन पूछा गया गूगल के बाद किस प्लेटफॉर्म में गैर कानूनी सामग्री, क्योंकि अभी जानते हैं आप चुनाव आयोग चल रहा है, आचार संहिता चल रही है और चुनाव जो है लोकसभा के होने वाले हैं, तो आचार संहिता में ऐसी गैर कानूनी सामग्री ज्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड ना की जाए या कोई भी प्रचार, यानी कि जो आचार संहिता का उल्लंघन है उसका ना हो सके, उसके लिए क्या उनको चिन्हित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, मेटा। और मेटा किसका नाम है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेटा जो है किस प्लेटफॉर्म का नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है या बिहार है? आपको बताना है कि भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने क्या है, पहली बार भारत में एक ऐसा राज्य जिसने अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया है, तो वह हरियाणा राज्य है कि अब हरियाणा में जो है कोई भी अप्रवासन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खोला गया है? वाराणसी में, देहरादून में, श्रीनगर में या पंजाब में? बताना आपको एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है श्रीनगर में। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में साइमन हैरिस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? नॉर्वे, मालदीव, आयरलैंड या स्वीडन? कौन है व्यक्ति? साइमन हैरिस। तो साइमन हैरिस किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो हाल ही में आयरलैंड के राष्ट्रपति बने हैं कौन? साइमन हैरिस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहां आयोजित किया गया है? इजराइल में, अमेरिका में या मॉरिटानिया या स्वीडन? बताना है आपको भारत और किस देश के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है मॉरिटानिया है। क्या है इसका आंसर? मॉरिटानिया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? गौतम अडानी है, एलॉन मस्क है, मुकेश अंबानी है या मार्क जुकरबर्ग है? तो आपको बता दूं मैं कि जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है वो मुकेश अंबानी है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन पूछा दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलॉन मस्क। तब आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सारथी ऐप, सक्षम ऐप, साहस ऐप, समर्थ ऐप? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। और ऐसी और करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह में। धन्यवाद।